हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो रीट L1 और L2 की जो पेपर हुआ है 17 से 21 जनवरी तक, तो उसकी आंसर की और रिजल्ट कब तक में आएगा। ये आलोक राज जी हैं, RSSB चेयरमैन, इन्होंने ये ट्वीट डाला था, तो इसी के बेसिस पर बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट है और जो आंसर की है वो कब तक में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रीट से संबंधित या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको पूरी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक ट्वीट डाला था लगभग 1-2 दिन, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। तो किसी विनोद ने पूछा था, तो उन्होंने इसका रिप्लाई देते हुए कहा था कि जो आपकी L1 और L2 की जो परीक्षा हुई थी, उसकी आंसर की जो है प्राथमिक आंसर की, मतलब कि जो जिस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आता है, तो फरवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते निकालने का प्लान है। मतलब कि यही मान के चलिए कि आपका फरवरी के 15 से वही 28-29 फरवरी तक आपका जो है तो निकलने का चांस रहेगा। तो यही है कि आपकी जो 28-29 तक आपका निकल जाएगा, फरवरी में आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट मार्च लास्ट तक में, या फिर यही मान के चलिए कि अप्रैल तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही थी जानकारी, और बाकी मैं बात कर लूँ कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। आप चाहे कितना भी अपने मन को संतुष्टि दिला लें, लेकिन बात यही है कि आपकी कट ऑफ हाई ही जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है सेकंड ग्रेड का रिजल्ट दे रखा हो, उससे पहले आपने फोर्थ ग्रेड का तो रिजल्ट देखा ही है। तो कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, तो कट ऑफ हाई ही जाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट का लगभग यही मान के चलिए कि यही हो जाएगा लगभग, क्योंकि दो गुने कैंडिडेट बुलाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है DV में। इसलिए आपका यही मान के चलिए कि रिजल्ट मार्च के अंत तक आ जाएगा, अप्रैल में आपका DV चालू हो जाएगा। तो यही मान के चलिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी और भी अभी आ रही थी कि जो आपका 2026 में भी चांस है कि जो लोग नहीं दे पाए थे उनके लिए रीट प्री हो जाए। लेकिन मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम चांस है कि फरवरी सॉरी 2026 में आपका रीट प्री हो पाएगा। अगर होगा भी तो यही 26 के लास्ट तक में, नवंबर दिसंबर तक में, उससे पहले कोई चांस नहीं है होने का। तो बाकी ये कहूँ कि आप तैयारी कब से शुरू करें, तो तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कब से कब कितना टाइम निकल जाता है आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप यही मान के चलिए कि आपका जो 2026 में नहीं तो 27 में तो कन्फर्म ही होगी रीट प्री। जो लोग नहीं दे पाए हैं तो लोग दे दें। अगर कोई L1 बस का दिया है तो L2 का फिर दे दे। इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो अब तो अपने हाथ में रहा नहीं, जो होगा तो देख लेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ाई ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, तो जितना हो सकता था हम लोगों ने किया। और अब अपने पास वेट करने और पढ़ाई करने के अलावा कुछ नहीं है। रिजल्ट जब आएगा तो देख लेंगे। बाकी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तो होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि पेपर इतना लेंदी था, इतना टफ था। पेपर ख़राब भी गया है, लेकिन कुछ लोगों के पेपर बहुत अच्छे चले गए हैं। मैं किसी यूट्यूब चैनल का कमेंट देख रहा था, तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 108 109 क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो डेफिनेटली कट ऑफ तो हाई जानी ही है। आप चाहे या फिर हम चाहें कितनी भी अपने मन को तसल्ली दे दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम लोगों का जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का अगर 100 नंबर से 100 क्वेश्चन से नीचे है, तो बहुत ही मुश्किल है, रेयर ही चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कुछ भी हो, 210 से नीचे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो यही थी बात। बाकी आप
अगर राजस्थान से हैं तो किसी दूसरी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, या फिर टीचिंग की तैयारी करना है तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप भरे हैं तो उसकी तैयारी कीजिए, कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब तो इसके लिए टाइम भी नहीं बचा है। और साथ में बता दूं कि एमपी में भी 2026 में वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्ज़ाम होने वाला है। एमपी टेट वर्ग 3 प्री एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर इसमें सफलता के थोड़ा कम चांसेस है तो आप एमपी में भर दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई अपने पास विकल्प नहीं है। तो यही चांस है कि आप जहाँ भी वैकेंसी निकल रही है उसकी तैयारी कीजिए, उसके फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि यही है अपने पास, पढ़ने के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में बहुत सारी भर्तियों में ओएमआर सीट को लेकर घोटाला हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों के नंबर -6 से 259 256 इस तरह से बढ़ा दिए गए हैं। तो अपने पास पढ़ाई के अलावा और कोई चांस नहीं है कि किस तरह से जिस तरह से कुछ लोग ऐसे नौकरी पा जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई कर भी लेता है तो एक ना एक दिन वो निकाला जाएगा और काफ़ी उसको भुगतना पड़ेगा। तो यही है अपने पास कि जो प्राथमिक आंसर की है तो ये फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में निकल जाएगी। और जो आपका रिजल्ट है तो ये यही मार्च लास्ट तक में आ जाएगा, क्योंकि उसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम ही लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैसे तो आंसर की तो आप वो पहले भी निकाल सकते हैं, अभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आंसर की बताना है। लेकिन अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि फरवरी तीसरे चौथे पूरा 1 महीने हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये पूरा 21 जनवरी को लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। तो या देखा जाए तो 21 फरवरी 25 फरवरी तक में निकालेंगे, मतलब कि पूरा 1 महीने बाद निकाल रहे हैं। उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट निकालेंगे। तो यही है, लगभग रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाएंगे, और जो आंसर की है वो 1 महीने बाद आ जाएगी। तो जो भी हो चुका है तो उस पर टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूर है, दुख होता है, कुछ भी कर लें, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें या कुछ कुछ भी देख लें, लेकिन दिल तो दुखता हुई ही है, क्योंकि आप जानते हैं इतनी कम वैकेंसी आई, उसमें भी इतना टफ पेपर बना दिया, तो कुछ भी अपने हाथ में रहा नहीं। लेकिन फिर भी जो हो चुका है तो हो चुका है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।